वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है संविधान संशोधन और प्रमुख अधिनियम, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब हम आपको करवा देंगे और आप देख लेना। ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो अपने नोट्स में से फास्टली आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और केवल आपको आंसर ही बताया जाएगा क्योंकि अब आपका पेपर बहुत नज़दीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना था। तो कहने का क्या तात्पर्य है इस क्वेश्चन का, जो 122वां जो संविधान संशोधन है जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला, मतलब 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य कौन बना था? असम बना था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 368 राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक का मिलान सही नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से एक मिलान ऐसा है जो सही नहीं है। तो हम सीधा क्या पढ़ेंगे? आंसर पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जो ये पहला संविधान संशोधन है ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 73वां जो संशोधन है 73वां, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो 74वां अनुशोधन है ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो पंचायत से रिलेटिव हो गया, ये नगर पालिका से रिलेटिव होगा। लेकिन ये जो 42वां संशोधन है ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर गलत होगा और नहीं पूछा है तो नहीं हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची में हुआ था। 74वां संशोधन 11वीं अनुसूची में हुआ था। 73वां 11वीं में, 74वां 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और जो ये 10 दिया गया है ना, ये 10वां, ये 52वें में हुआ था। जो 52वां जो संशोधन हुआ था दर बदल वाला, तो उसी में हुआ था। ये आप थोड़ा दिमाग में रखना है। देखो इसमें भी दिया गया है, ये आप ये डिटेल से पढ़ लेना। और आपको डिटेल से पढ़ना है तो ये टेलीग्राम चैनल पे हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का क्या लक्ष्य है। तो राइट आंसर, देखो ये करंट का क्वेश्चन है 2022 में, क्योंकि 2022 में ही पूछा गया है। तो सीधा इसका राइट आंसर पढ़ेंगे कार्बन उत्सर्जन रोकना, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीआई एक्ट 2005 के खालिस्तान के प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो धारा 12 से राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस वर्ष में हज समिति अधिनियम को पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है जो हज समिति अधिनियम है वो 2002 को पारित किया गया था। तो 2002 को पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस वर्ष में किशोर न्याय बालक की देख रेख और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 2014, 2013, 2012 या 2015 में। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका क्या रह जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2015 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम वर्ष 2015 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। भारत सरकार ने 0 से 18 वर्ष की विधि से संग्रहित बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन पर प्रतिरोध अधिनियम पारित किया गया था? तो देखो, कन्या भ्रूण हत्या एवं भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषिद्ध अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। वर्ष 2003 में इसे संशोधन किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास, मतलब पारित किया गया था, और इसी में क्या गया है कि इसमें 2003 में संशोधन किया गया था, और इसमें आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन आप 2003 अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन 2003 करके आना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1993 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? तो चैप्टर 10 जो भारतीय आईटी अधिनियम है वो 2000 को कौन सा साइबर अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? तो बी ऑप्शन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको बताना है जन्म और मृत्यु जो पंजीकरण कराते हैं ये कब पारित किया गया था। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कब पारित किया गया था। तो 1969 में। राइट आंसर हमारे पास 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो इस क्वेश्चन की तो हमें पता 1969 में क्या गया था, लेकिन दहेज निषेध अधिनियम पूछे तो 1961 बताना है। अगर दहेज पूछे तो 1961 बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचे के बारे में बात करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में, शहरी के बारे में बात कर रहा है तो शहरी नगर पालिका आएगी, नगर, ठीक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगर पंचायत की बातें करता तो वो 73वां होता। तो ये बात को आपको याद रखना है, पंचायत 7-3 73वां, और ये शहरी नगर पालिका की बात करें तो 74वां हो गया। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ें। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचे के बारे में बात करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। हमने बात की है अभी पंचायत की बात, तो पंचायत हमारे गाँव में होती है। तो ये यहाँ पर दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी पंचायत ना देकर ग्रामीण दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ऐसा ही प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधित के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है कौन होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उनको संशोधित में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन की निम्नलिखित में से किस धारा ने सार्वजनिक प्राधिकरणों पर संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा नियमित अंतराल पर जनता को स्वेच्छा से अधिक जानकारी प्रदान करने का दायित्व दिया है? तो धारा 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लैंगिक अपराधों से, चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसे कहते हैं
पोक्सो की निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जाएगा? तो सेक्शन धारा 24(4), राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को के उपरोक्त में से धारा 24(4) में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन के हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ ली है हमने। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 का नियम 13(3) निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार को विदेशी नागरिक के साथ विवाह के तथ्य की जानकारी देने की आवश्यकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यथा संशोधित की धारा 2J में परिकल्पित सूचना का अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसमें हमारे पास अगर 4 ऑप्शन होंगे तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो शामिल होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शामिल नहीं है। तो शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, लोक प्राधिकरण की राय हमारे पास इसमें शामिल नहीं है। लेकिन शामिल कौन कौन से हैं? सामग्री का प्रमाणित नमूना लेना, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना, रिकॉर्ड का निरीक्षण लेना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को की धारा 32 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तभी की जाती है तब वह कम से कम खालिस्तान वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ना सॉरी, राइट आंसर 7 होगा, मुंह से निकल गया सी, डी हमारे पास राइट आंसर होगा, 7 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2021 पोस्को की धारा 32 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तभी की जाती है जब वह कम से कम 7 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो राइट आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 का निम्नलिखित में से कौन सा नियम सेवा के सदस्यों को राजनीति में भाग लेने से रोकता है? सेवा के सदस्य मतलब जो सर्विस करते हैं उनके बारे में किया गया है। तो रूल नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन की धारा 8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सूचना के प्रकटीकरण से छूट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को की धारा 4 के अंतर्गत यदि कोई खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन के अनुसार प्रथम अपील के तहत किए गए निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील उस तारीख से खालिस्तान होगी जिस दिन से निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, 90 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभावी रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 22। नेक्स्ट है हमारे पास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को की धारा
2D के अनुसार बच्चा का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, 18 वर्ष से कम आयु को कोई भी व्यक्ति हो। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम बताएंगे आपको कौन कौन सा युग्म सुमेलित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को 2005 में अधिनियम किया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो ये आप ये इनको याद कर लेना, इनमें से एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 में और सूचना का 2005 में, अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्याचार निवारण 1989 में। नेक्स्ट है हमारे पास, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सही नहीं है, सही कौन कौन सा है ये हमें बताना है। तो सही कौन कौन सा है, ये हमारे पास फर्स्ट ACD हो गया, लेकिन ये संबंधित नहीं है। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निवारण निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को माप नहीं सकते। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 1976 में पारित किए गए 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, तो नहीं पूछा है, तो आपको बताना है। डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं किया गया, तो यही नहीं किया गया था। डी आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान नियम 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में किस आयोग को अंतर्विष्ट किया गया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था? तो रद्द कौन सा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है भारत में। चलो ये टॉपिक आपको अलग से ही करवा देंगे, ठीक है, तो अगला टॉपिक यहीं करवा देंगे। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।